ओडिशा के कंधमाल जिले में बसा था एक छोटा सा गांव निर्झर। नाम जितना मीठा था, गांव उतना ही शांत और सुंदर। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में मेहनत करते किसान और औरतों की हंसी ठिठोली से गांव गूंजता रहता। लेकिन इस शांति के नीचे छुपा था एक पुराना कुआं जो वर्षों से वीरान पड़ा था और जिसे बच्चे भी पास से गुजरते हुए डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस कुएं में कोई है जो अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। रजनी इस गांव की सबसे सुंदर, होशियार और जिंदा दिल लड़की थी। उसके सपने बड़े थे, शहर जाकर पढ़ाई करना, किसी अच्छे लड़के से शादी करना और एक खुशहाल जिंदगी बिताना। उसकी हंसी में ऐसा जादू था कि जो सुनता वही मुस्कुरा उठता। लेकिन कुछ बातें उसकी मां ही जानती थी। रजनी अक्सर रात को नींद में बोलती थी। कई बार वो चीख उठती थी, जैसे किसी से कह रही हो, मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुमने मुझे क्यों छोड़ा। यह सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ था जब वो कुएं के पास अकेली गई थी। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। रजनी दोपहर में लकड़ियां लेने जंगल गई, लेकिन शाम तक नहीं लौटी। पूरे गांव ने रात भर ढूंढा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद सुबह जब गांव का एक लड़का कुएं के पास गया तो वहां तैर रही थी रजनी की लाश। लेकिन वो कोई साधारण लाश नहीं थी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा ऊपर की ओर था और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे वो मरते समय किसी को देख रही थी या किसी से बात कर रही थी। गांव वालों ने डर से उस शव को जल्दी से जला दिया। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ खौफ का असली खेल। रजनी की मौत के कुछ हफ्तों बाद ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कुएं के पास से किसी लड़की के गाने की आवाज आती थी। लोग कहते, सफेद साड़ी में कोई लड़की खेतों में घूमती दिखती है। गांव के 3 लड़कों की रहस्यमय मौतें हो गई। और अजीब बात, वो तीनों वही थे जो कभी रजनी से शादी करना चाहते थे। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक औरत ने देखा कि उसकी 6 साल की बेटी कुएं की तरफ जा रही थी। जब उसने पूछा कि वहां क्यों जा रही हो, बच्ची बोली, दीदी मुझे बुला रही हैं, कह रही हैं, अब तेरा नंबर है। अब गांव में डर हावी हो गया था। कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता। तब गांव के सरपंच ने एक पुराने और रहस्यमय तांत्रिक रुद्रनाथ बाबा को बुलवाया। बाबा गांव पहुंचे और पूरे गांव की परिक्रमा की। फिर वे उस कुएं के पास पहुंचे जहां कुछ मिनटों तक मंत्र पढ़ते रहे और फिर बोले, यह आत्मा प्रेम में ठुकराई गई है। उसने विवाह की शपथ ली थी, पर शादी नहीं हुई। उसकी आत्मा अधूरी है और जब तक उसकी शादी नहीं कराई जाएगी, हर साल एक युवक उसका वर बनेगा और मरेगा। गांव वाले सन्न रह गए। आत्मा की शादी? लेकिन किससे? बाबा ने उपाय बताया। उस आत्मा की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाए, उसका श्रृंगार हो और किसी युवक से उसका विवाह कराया जाए, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। वर चुना गया। बीरेन गांव का एक सीधा साधा युवक जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, लेकिन रजनी का बचपन का दोस्त था। पूर्णिमा की रात जंगल के बीचों बीच एक मंडप बनाया गया। रजनी की मूर्ति को हल्दी, चूड़ी, सिंदूर से सजाया गया। बीरेन को दूल्हा बनाया गया, लेकिन कोई शहनाई नहीं, कोई बारात नहीं, सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और आसपास खड़े डरे हुए लोग। रात के ठीक 12 बजे जब बीरेन ने वरमाला रजनी की मूर्ति को पहनाई, तभी हवा तेज चलने लगी, पास के पेड़ झूमने लगे और मूर्ति की आंखों से लाल रंग का पानी बहने लगा। बीरेन जोर से चिल्लाया, रजनी, मैं आ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें पलट गईं। बाबा ने जल्दी से पूजा पूरी की और सबको वापस भेज दिया। उस घटना के बाद गांव में सब कुछ शांत हो गया। कोई मौत नहीं हुई, कोई चीख नहीं सुनी गई। बायरन कुछ महीनों तक चुपचाप रहा। फिर एक दिन अचानक बोला, वो रोज सपने में आती है, मुझे खाना बनाकर खिलाती है, कहती है तुम अब मेरे पति हो। उस रात बायरन गायब हो गया। आज उस कुएं के ऊपर लोहे की चादर लगाई गई है। रजनी की मूर्ति को नदी में बहा दिया गया। लेकिन गांव के कुछ लोग कहते हैं, हर साल पूर्णिमा की रात कुएं के पास से चूड़ियों की खनक, सिंदूर की खुशबू और एक दबी दबी सी हंसी सुनाई देती है। शायद वो अब भी अपने पति का इंतजार कर रही है। अगर आपको भी इस कहानी ने सिहरने पर मजबूर कर दिया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची, डरावनी और रहस्य भरी कहानियां जो रातों की नींद उड़ा दें।